तो आज का पहला चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज रिलीज ऑफ आरटीएल नाइट्रियोटिक फैक्टर, एल्डोस्टेरोन, एडीएच और रेनिन। तो अगर आप ऑप्शन एक एएनएफ का फंक्शन देखिएगा तो उसका फंक्शन है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ पहले से ब्लड प्रेशर डिक्रीज है तो कौन सा फैक्टर रिलीज नहीं होगा? ऑप्शन ए एएनएफ रिलीज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। रिमूवल ऑफ proximal convoluted tubule, that is PCT. Removal of PCT from the nephron will result in no change in quality and quantity of urine, no urine formation, more dilute urine, more concentrated urine। अगर आप PCT का फंक्शन देखिएगा तो PCT क्या करता है, 80 to 85% जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं उसको रीअब्जॉर्ब करता है। तो अगर PCT हट जाएगा तो ये रिजॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर का भी रिजॉर्प्शन नहीं होगा, तो मोर कंसेंट्रेटेड यूरिन का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, जबकि परमिएबल होता है, गलत होगा। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, जबकि ये इम्परमिएबल होता है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, जबकि ये सही है। अगर आप देखिएगा लूप को तो जो डिसेंडिंग लूप है ये परमिएबल टू वाटर है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल नहीं है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रिजॉर्प्शन इन द डिस्टल कन्वर्टर ट्यूबुल? डीसीटी में सोडियम का रिजॉर्प्शन कौन करवाएगा? इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, इंक्रीज इन एडीएच, डिक्रीज इन एल्डोस्टेरोन और डिक्रीज इन एंटी डायरेटिक हार्मोन, दैट इज एडीएच। तो अगर आप देखिएगा एल्डोस्टेरोन जो करवाता है वो डीसीटी में सोडियम और वाटर दोनों का रिजॉर्प्शन करवाता है, जबकि एडीएच जो है वो सिर्फ वाटर का करवाता है। यहाँ हमारा सोडियम पूछा है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज? सोडियम का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा? ऑप्शन ए डीसीटी, बी पीसीटी, सी बोमन्स कैप्सूल और डी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पीसीटी करवाता है। अगर कंडीशनल रिजॉल्यूशन पूछता सोडियम का तो यहाँ डीसीटी हो सकता था, लेकिन यहाँ सिर्फ रिजॉल्यूशन पूछा तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल्स विथ इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एनिमल्स दिया हुआ है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दिया हुआ है। यहाँ आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट मैचिंग है। तो करेक्ट मैचिंग देखिए यहाँ पे, लोबियो रोहू जो कि बोनी फिश है, नेफ्रिडियल ट्यूब्स एमोनिया बोनी फिश का होता है लेकिन उसमें किडनी होना चाहिए था, किडनी होना चाहिए था, नेफ्रिडियल ट्यूब नहीं होगा, तो गलत हो गया। सेलेमेंडर देखिए, सेलेमेंडर किडनी यूरिया, ये सही है। पीकॉक देखिए, पीकॉक किडनी एंड यूरिया, जबकि बर्ड्स में क्या होता है यूरिक एसिड, तो ये भी गलत हो गया। हाउस फ्लाई रेनल ट्यूब्यूल यूरिक एसिड, इंसेक्ट में यूरिक एसिड तो होता है लेकिन यहाँ मार्पेलियल ट्यूब्यूल्स होना चाहिए था, जो कि रेनल ट्यूब्यूल दिया हुआ, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज? ऑप्शन ए पोटासियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट्स एसिडिटी, हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? तो ये कहाँ होता है? पीसीटी में एब्सॉर्ब होता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन? डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन के फेवर में कौन सा नहीं है? तो एएनएफ, अल्कोहल और कैफीन, ये तीनों जो है ये यूरिन को डाइल्यूट करने का काम करता है। ज़्यादा अल्कोहल पीजिएगा तो आपका डायबिटीज़ हो जाता है। और ऑप्शन ए हमारा रेनिन है जो कि कंसनट्रेट करता है यूरिन को, तो नॉट फेवर इन द डाइल्यूशन,
कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ 6 एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेयर द गिव आउट। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, चलिए। यहाँ है क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ है। देखिए पहला ऑप्शन है पिजन, एम्यूनोटेलिक और ह्यूमन, जबकि ह्यूमन है यूरियोटेलिक, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी देखिए फ्रॉग एंड लिजार्ड, एम्यूनोटेलिक में दिया, जबकि लिजार्ड जो है यूरिकोटेलिक है, तो ये भी गलत। ऑप्शन सी देखिए एम्यूनोटेलिक में दिया एक्वेटिक एम्फिया, सही है। यूरोटेलिक में फ्रॉग और ह्यूमंस, सही है। और यूरिकोटेलिक में पिजन एंड लिजार्ड एंड कॉकरोच, सही है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लीजिए, एक्वेटिक एम्फीबिया एम्यूनोटेलिक में, ये तो सही है। यूरोटेलिक में कॉकरोच दिया हुआ, जबकि कॉकरोच क्या है? यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड रिलीज करता है, तो ऑप्शन डी भी गलत, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट with respect to kidney function regulation? Option A, when someone drinks lot of water, ADH release is suppressed. B, exposure to cold temperature stimulate ADH release. C, an increase in the glomerular blood flow stimulates formation of angiotensin 2. Option D, during summer when body loses lots water by evaporation, release of ADH is suppressed. तो अगर आप ADH का काम देखिएगा तो ADH क्या करते हैं? ADH आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है ताकि GFR बैक टू नॉर्मल हो, GFR घटे नहीं। तो अगर आप लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा पानी पीजिएगा तो आपका ब्लड प्रेशर ऐसे ही बढ़ा हुआ रहेगा, तो ADH को रिलीज़ होने का ज़रूरत नहीं होगा, तो ऑप्शन नहीं हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR एक्टिवेट्स juxtaglomeralular cells to release renin, adrenal cortex to release aldosterone, adrenal medulla to release adrenaline, posterior pituitary to release vasopressin। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। JGA सेल्स रेनिन रिलीज करता है, रेनिन जाके फिर एंजियोटेंसिन में बदलता है, एंजियोटेंसिन फिर आपका एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। यहाँ आपका क्वेश्चन जो है उसके मुताबिक आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन। यूरिकोटेलिक किस में फाइंड होता है? तो यूरिक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, किस में पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में लिजार्ड्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ऑप्शन ए करेक्ट। सीना ये